हाय एवरीवन, गेम थ्योरी से आज का हमारा ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ गेम थ्योरी देखा था, स्ट्रैटेजी क्या होते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं वो देखा था। आज हम लोग देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा प्रिंसिपल और इसके साथ साथ जो है कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। ओके सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके सो मैक्सिमा मिनिमा प्रिंसिपल क्या कहता है कि द प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी बाय टू प्लेयर्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो दो प्लेयर के बीच में जो गेम होता है तो प्लेयर्स को क्या होता है, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी चूज करना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रैटेजीज तो उनके पास बहुत सारे हैं, मतलब गेम को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उन्हें ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके उनका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या मिनिमम लॉस होगा। अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं। कंसीडर टू प्लेयर्स ए एंड बी। ए इज अ प्लेयर हु विशेज टू मैक्सिमाइज हिज गेन। दो प्लेयर का गेम है, टू पर्सन गेम जिसको बोलते हैं। तो दो प्लेयर के बीच में गेम चल रहा है, प्लेयर ए और प्लेयर बी। प्लेयर ए चाहता है कि जो उसका प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। ओके तो उसको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, वाइल बी विशेज टू मिनिमाइज हिज लॉस। और जहाँ की पर जो प्लेयर बी है, दूसरा प्लेयर सोचता है कि वो अपने मिनिमाइज को कम कर ले, ठीक है, अपना लॉस को कम कर ले। सिंस ए वुड लाइक टू मैक्सिमाइज हिज मिनिमम गेन, मतलब ए को क्या करना है, ए को अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मतलब जो भी उसका मिनिमम प्रॉफिट है, मतलब अगर वो कोई सा भी स्ट्रैटेजी लगा रहा है तो उसका प्रॉफिट होगा, लेकिन उसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब अपने मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पे वही लिखा है, ए वुड लाइक टू मैक्सिमाइज हिज मिनिमम गेन, वी ऑब्टेन फॉर प्लेयर ए द वैल्यू कॉल्ड मैक्सिमिन वैल्यू। तो मिनिमम प्रॉफिट को, मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज करना है तो ए के लिए क्या होगा, मैक्सिमिन। मिन यहाँ पे आया है, यहाँ पे मैक्स का मतलब हुआ मैक्सिमम और मिन जो आया है ये मिनिमम से आया है। तो मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, मतलब मैक्सिमिन वैल्यू होगा ए के लिए। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी। और वो जो भी स्ट्रैटेजी चूज करेगा, जैसे हमें पता है कि दो गेम में बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, प्लेयर ए के पास भी बी के पास भी, तो जो सा भी वो एक स्ट्रैटेजी चूज करेगा, उस स्ट्रैटेजी जिसमें उसका मैक्सिमिन वैल्यू आएगा, कोई एक ही स्ट्रैटेजी पे मैक्सिमिन वैल्यू आएगा जो कि वो ऑप्टिमल होगा, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक ही होता है। तो ऑप्टिमल वैल्यू के लिए जो स्ट्रैटेजी वो चूज करेगा वो होगा मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी। ठीक है, और इसी तरीके से प्लेयर बी के साथ भी होगा। ऑन दी अदर हैंड, सिंस प्लेयर बी विशेज टू मिनिमाइज हिज लॉस, को अपने लॉस को मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी होगा वो होगा मिनीमैक्स स्ट्रैटेजी, मतलब उसको अपने मैक्सिमम लॉस को, मतलब जो भी उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस हो सकता है उसको मिनिमाइज करना है। तो मैक्सिमिन हो मतलब मिनी मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करना है, यानी मिनी मैक्स वैल्यू विच इज द मिनिमम ऑफ मैक्सिमम लॉसेस, मतलब मैक्सिमम लॉस का मिनिमम को क्या बोलेंगे यहाँ पे, मिनी मैक्स स्ट्रैटेजी। द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड मिनी मैक्स स्ट्रैटेजी। व्हेन दीज टू आर इक्वल, मतलब प्लेयर ए का जो होगा मैक्सिमिन वैल्यू और प्लेयर बी का मिनी मैक्स वैल्यू इक्वल होता है, तो द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। तो हमारे पास अगर कोई भी एक ऐसा गेम है जो दो प्लेयर्स के बीच में चल रहा है, प्लेयर ए को क्या करना है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और प्लेयर बी को क्या करना है, अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करना है। एक को अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, एक अपना लॉस घटाना चाहता है। तो अगर, और प्लेयर ए के पास बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, प्लेयर बी के पास भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, उसमें से प्लेयर ए कोई ऐसा स्ट्रैटेजी चुनेगा जो कि उसका जो गोल है, यानी कि मैक्सिमिन वाला गोल, वो उसको रीच करेगा। तो उसके पास एक स्ट्रैटेजी होगा, प्लेयर बी के पास भी एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी होगा जिसको चूज करने पे उसका जो मिनिमम लॉस है वो मैक्सिमम लॉस जो है वो मिनिमम होगा। कोई एक स्ट्रैटेजी होगा प्लेयर बी के पास। अब ये दोनों स्ट्रैटेजी अगर इक्वल हो जाए, मतलब मिनिमम मैक्सिमिन वैल्यू यानी कि ए का वैल्यू मैक्सिमिन और बी का मिनीमैक्स वैल्यू अगर इक्वल हो जाए, तो वहां पे उस स्ट्रैटेजी को क्या कहेंगे, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। ठीक है, एंड द गेम इज सेड टू बी हैव सैडल पॉइंट, और उस गेम को बोलेंगे सैडल पॉइंट, कि उसमें सैडल पॉइंट हम लोग मिल गया है। द वैल्यू ऑफ द गेम इज गिवन बाई द सैडल पॉइंट, जो सैडल पॉइंट होगा उससे गेम की वैल्यू निकालेंगे। And the selection of the maximin and the minimax strategy by A and B is based upon the so-called maximin and minimax principle, which guarantees the best of the worst result. ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस चीज़ को बस इतना, जितना अभी हम लोग समझे उतना ही समझेंगे। आगे हम लोग को जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि मिनी मैक्स मैक्सिमम क्या बोला जा रहा है, ठीक है। बस अभी इतना है कि ए को मैक्सिमम, ए को अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बी को अपना लॉस मिनिमम करना है। उसके लिए उसको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी चूज़ करना पड़ेगा। अगर उन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू और मिनीमैक्स वैल्यू दोनों इक्वल हो जाता है, वहाँ पे क्या बोलेंगे कि सैडल पॉइंट रीच हो गया। तो एक बार सैडल पॉइंट की डिफिनेशन को भी देख लेते हैं कि सैडल पॉइंट इज अ पोजीशन इन द पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स हमें पता है, पे ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या बताता है, एक मैट्रिक्स होता है, ए प्लेयर ए और प्लेयर बी के बीच में हमारा स्ट्रैटेजी किसको कितना बेनिफिट हुआ उसको वो होता है हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स। वेयर द मैक्सिमम ऑफ द रो मिनिमा, रो का मिनिमम वैल्यू का मैक्सिमम चूज करना है, कोइंसाइड्स विद द मिनिमम ऑफ द कॉलम मैक्सिमा। अब ये चीज़ को हम लोग अभी आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं, ठीक है। द पे ऑफ एट द सैडल पॉइंट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द गेम। जो भी सैडल पॉइंट आए यानी कि जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम मिनीमैक्स वैल्यू दोनों इक्वल होता है, तो वो वहाँ पे सैडल पॉइंट आएगा, उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ द गेम। वी शैल डोनेट द मैक्सिमिन वैल्यू बाई गामा, उसके नीचे बार देते हैं। मैक्सिमिन वैल्यू किसके लिए, ए के लिए था, ठीक है। मैक्सिमिन वैल्यू को डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं गामा के नीचे बार, और मिनीमैक्स वैल्यू को डिफाइन करते हैं गामा के ऊपर बार, ऊपर बार, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ द गेम को सिर्फ हम लोग किसे डिनोट करते हैं, गामा से। ये चीज़ याद रखना है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि गेम इज सेड टू बी फेयर। अगर गेम फेयर होगा कब, जब मैक्सिमिन वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा मिनीमैक्स वैल्यू के, और वो दोनों जीरो होगा, मतलब मैक्सिमिन भी वैल्यू मिनीमैक्स भी जीरो, तब क्या होगा, गेम होगा फेयर। और अगर सिर्फ मैक्सिमिन वैल्यू और मिनीमैक्स वैल्यू सिर्फ इक्वल होगा, जीरो के इक्वल नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो उस गेम को बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल गेम। यानी कि ये दोनों इक्वल होगा किसी एक वैल्यू के, किसी एक नंबर के, ओके, जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब इससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से मैक्सिमा, मिनिमा और सैडल पॉइंट को निकालना होता है। ओके, सो सॉल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। तो ये प्लेयर ए और प्लेयर बी, यहाँ पे ये पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने बोल रहा है। सॉल्व करने का मतलब है यहाँ पे बोल रहा है ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी बताने का, कि कौन से पोजीशन पे ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी आ रहा है, और वैल्यू ऑफ द गेम निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई भी गेम थ्योरी का प्रॉब्लम में हमें यही निकालने बोलता है, चाहे कोई सा भी मैट्रिक्स हो। तो यहाँ पर हम लोग ये एक सिंपल सा मैट्रिक्स लिए हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा मैक्सिमिन वैल्यू और मिनीमैक्स वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, रो के लिए मिनिमा निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रो मिनिमा। रो मिनिमा मतलब जो रोज है A1 A2 A3 A4, ये रोज की जो है सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो इस रो में सबसे मिनिमम वैल्यू है -2, इस वाले रो में मिनिमम वैल्यू है ये वाली 1, इस वाले रो में सबसे मिनिमम वैल्यू हमें जो दिख रही है -4, और इस वाले रो के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू है -6। तो रो मिनिमा निकाल लिए। और कॉलम के लिए हमारे पास कितने कॉलम है, B1 से लेके B5 तक 5 कॉलम है। कॉलम के लिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो कॉलम मैक्सिमा, तो फर्स्ट कॉलम के लिए सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दिख रहा है मुझे 5, सेकेंड कॉलम के लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू 3, थर्ड कॉलम के लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 1, फोर्थ के लिए मैक्सिमम है 5, और फिफ्थ के लिए मैक्सिमम वैल्यू है 6, ठीक है। हर एक कॉलम के लिए मैक्सिमम और हर एक रो के लिए मिनिमम वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, हमें मैक्सिमिन निकालना है, ठीक है, मैक्सिमिन। तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमिन का मतलब क्या हुआ, मिनिमम, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, इस वाले सिंबल से। इसका मतलब मैक्सिमिन निकाले नहीं, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम। मिनिमम क्या है हमारा, रो मिनिमा, तो यानी कि इस वाले में से। सो मैक्सिमम ऑफ मिनिमम को यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2, 1, 4, सॉरी -4 और -6। इन सब का जो है मैक्सिमम, इन सब में से सबसे मैक्सिमम क्या है, 1, ठीक है। तो मैक्सिमिन वैल्यू क्या हो गया, 1। अब इसी तरीके से मिनी मैक्स निकालेंगे, यानी कि मिनिमम ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, इस वाले सिंबल से, यानी कि मिनिमम किसका, मैक्सिमम का। मैक्सिमम क्या है हमारे पास, कॉलम मैक्सिमम ने निकाला है ये वैल्यू। सो किनके के बीच में 5, 3, 1, 5 और 6, इन सब का जो है मिनिमम क्या है, इनमें से सबसे मिनिमम है 1, ओके।
तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, सिंस जो मैक्सिमिन है, मैक्सिमिन इक्वल टू मिनीमैक्स इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे क्या है, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमिन वैल्यू और मिनीमैक्स वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों इक्वल हो गया, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, देयर एग्जिस्ट अ सैडल पॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे देयर एग्जिस्ट अ सैडल पॉइंट। और वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगा, जहाँ पे सैडल पॉइंट है, सैडल पॉइंट कहाँ पर है, इस वाले पोजीशन में, यानी कि 1। वैल्यू ऑफ द गेम, ठीक है, जहाँ पर मैक्सिमिन वैल्यू और मिनीमैक्स वैल्यू इक्वल हो जाता है तो उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम। अब द पोजीशन, यहाँ पे ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कौन सा पोजीशन पे आया, तो वो भी देख लेते हैं कि द पोजीशन ऑफ सैडल पॉइंट या फिर ऑप्टिमल स्ट्रेटजी वाला पॉइंट, सैडल पॉइंट इज द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी एंड इज गिवन बाई, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंड इज गिवन बाई कौन से वैल्यू पे आया है, 1। ये 1 किस पे आया है, ये वाला 1, ये है इधर वाला 1, ठीक है। ये जो मैक्सिमम आया है ये यहाँ से आया है, ये 1, ये 1 कहाँ पे था, इस वाले पोजीशन पे, ठीक है, ये 1। और ये जो मिनीमैक्स है, मिनीमैक्स इस, ये भी 1 आया है, ये कहाँ पर था, इस वाला 1, यानी कि ये जो 1 है ये और ये, यानी कि ये वाला 1, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मैट्रिक्स में और भी कहीं कहीं पे 1 हो, तो उस वाले 1 को नहीं लेंगे, देखेंगे कि कौन से वाले 1 के लिए हमने यहाँ पे चूज़ किया था। जैसे इस वाले रो में हमने ये वाला 1 चूज़ किया था, इस कॉलम के लिए हमने ये वाला 1 चूज़ किया था, और इन्हीं में से जो है मैक्सिमम और मिनिमम निकाला तो ये 1 कोइंसाइड किया है, ठीक है। तो ये कौन से पोजिशन पे है, A2 और B3। सो A2, B3 कौन से पोजीशन पे ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है, A2 और B3। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से इसको समझते हैं। प्लेयर ए और प्लेयर बी दोनों गेम खेल रहे हैं। प्लेयर ए को अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्लेयर बी को अपना लॉस को मिनिमाइज करना है, ठीक है। प्लेयर ए के पास बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, A1, A2, A3। प्लेयर बी के पास भी बहुत सारे हैं, जैसे B1, B2, B3, B4 और B5, इतने सारे हैं, ठीक है। अब इनके पास कौन सा स्ट्रैटेजी लगाएंगे, जैसे ये 1 है, 1 का मतलब क्या है, प्लेयर ए के सामने 1 लिखा है। पे ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन में हमने देखा था, प्लेयर ए के सामने 1 लिखा है, मतलब प्लेयर ए को 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। किसके थ्रू होगा, प्लेयर बी के थ्रू होगा, ठीक है। प्लेयर बी के थ्रू प्लेयर ए को 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। नाउ अब क्या है, कौन से वाले पॉइंट में, मतलब कौन सा स्ट्रैटेजी को चूज करने पर प्लेयर ए को 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा प्लेयर बी के थ्रू, तो A2, B3 वाला पोजीशन, यानी कि ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है A2, B3। अगर A2, B3 वाला जो पॉइंट है उसको प्लेयर ए चूज करेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और प्लेयर बी को मिनिमम लॉस होगा एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा प्योर स्ट्रैटेजी का है। प्योर स्ट्रैटेजी का मतलब होता है, जैसे हमने पहले देखा था कि प्लेयर्स को पहले से पता होता है कि उनको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। तो उस टाइप के स्ट्रैटेजीज को बोलते हैं प्योर स्ट्रैटेजी। फाइन, अब हम लोग इसके आगे की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जो मैट्रिक्स बना है उसमें हर बार ही सैडल पॉइंट आ जाए, हर बार ही मैक्सिमिन और मिनीमैक्स जो है इक्वल हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आगे हम लोग ये देखेंगे कि इस टाइप के मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे जिसमें मैक्सिमिन वैल्यू और मिनीमैक्स वैल्यू इक्वल नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उस टाइप के गेम को सॉल्व करने का तरीका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं आज। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी आप लोग इसको खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। 2 क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों में से हमें स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल है या ये निकालने बोला है, सेम ही है, 2% जीरो सम गेम है। और हमें यहाँ पे बोला है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग 2% जीरो सम गेम आर स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल एंड फेयर। हमने अभी पढ़ा था स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल का मतलब है कि मैक्सिमिन वैल्यू इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू इक्वल टू सम कांस्टेंट, और फेयर अगर है गेम इसका मतलब मैक्सिमिन वैल्यू इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू इक्वल टू 0, तब वो गेम फेयर है। तो हमें यहाँ पर निकालना है वैल्यू ऑफ द गेम और ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी के कौन से पोजीशन पे ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी जो है प्लेयर्स को मिलेंगे। ओके, तो पहले ये वाला गेम है, इसमें हमें क्या करना है, इसको लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, रो मिनिमा। रो में से मिनिमम वैल्यू क्या है, -5, और इस रो में से मिनिमम वैल्यू क्या है, -7।
इसी तरीके से कॉलम मैक्सिमा, इस कॉलम में से मैक्सिमम क्या है -5 और इस कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2। ओके, अब क्या करना है हमें निकालना है मिनी मैक्स। यानी कि मिनिमम ऑफ, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मिनिमम ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम हमने क्या निकाला था, मैक्सिमम हमने -5 और 2 मैक्सिमम निकाला था। ये रो मिनिमा है, ठीक है, और ये कॉलम मैक्सिमा है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला मैक्सिमम -2 और 5। ओके, अब इसका इन दोनों का बीच में मिनिमम क्या है -5। इसी तरीके से मैक्सिमिन मतलब इन दोनों के बीच में जो है मैक्सिमम ऑफ ये दोनों -5, -7, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम क्या है -5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमिन वैल्यू इक्वल टू -5, मिनीमैक्स वैल्यू इक्वल टू -5, दोनों इक्वल हो गया। सो इक्वल टू -5 एंड नॉट इक्वल टू 0। अब ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगा -5 और ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या होगा, ये -5 कहाँ से आया है, इधर से आया, मतलब ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी का पोजीशन क्या होगा A1 B1। ठीक है, हमसे यहाँ पे पूछा है ये बताना कि ये स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल है या फेयर है। तो ये 0 के इक्वल नहीं हुआ है, इसका मतलब ये गेम स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल है। तो यहाँ लिख देंगे द गेम इज स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल। ओके, वैल्यू ऑफ द गेम भी लिख देती हूँ, वैल्यू ऑफ द गेम इक्वल टू -5 और इसके बाद ये ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी वाला भी लिख देती हूँ, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी इज द पोजीशन, कौन से पोजीशन पे आया है, इज द पोजीशन ऑफ द सैडल पॉइंट, ऐसे करके सेंटेंस बना के लिखने ना, पोजीशन ऑफ द सैडल पॉइंट एंड इज गिवन बाई, ऐसे करके मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ A1 B1। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी हमें क्या निकालना है, रो मिनिमा। इन दोनों में से मिनिमम क्या है 1 ही है, इन दोनों में से मिनिमम क्या है -3 है। कॉलम मैक्सिमम, कॉलम ये 1 और 4 में से मैक्सिमम क्या है 4, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमने पहले मिनीमैक्स निकाला हुआ था, हम पहले मैक्सिमिन निकालते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम का मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू, ये हमारा रो मिनिमम। ठीक है, ये है कॉलम मैक्सिमम। ठीक है, अब मैक्सिमम ऑफ कौन सी वैल्यू, मिनिमम, यानी कि 1 और -3 में से मैक्सिमम क्या है 1। इसी तरीके से मिनी मैक्स, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम, तो ये क्या होगा, मिनिमम ऑफ क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कॉलम मैक्सिमम 4 और 1, सो 4, 1। अब इन दोनों में से मिनिमम क्या है 1। ओके, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमिन वैल्यू इक्वल टू मिनी मैक्स वैल्यू इक्वल टू 1 आया है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये फेयर नहीं है, ये गेम है स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, द गेम इज स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल। वैल्यू ऑफ द गेम हो जाएगी हमारी सैडल पॉइंट वाली, यानी कि वैल्यू ऑफ द गेम, सैडल पॉइंट हमारा कहाँ पे रीच हुआ है, इस वाले पोजीशन पे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगा 1 और ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी इज द पोजीशन अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 यहाँ पे दो जगह पे है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाला A1 B1 होगा या A1 B2 होगा। ठीक है, इतना दिक्कत नहीं करना, सिंपली देखना है। ये रो मिनिमम तो हम लोग कोई सा भी ले लिए, ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने ये वाला चूज़ किया इधर से कॉलम मैक्सिमम, तो हमने 4 को चूज़ किया, हमने 1 को चूज़ नहीं किया। लेकिन कॉलम मैक्सिमम में जब हमने इधर इसको चूज़ किया है ना, ये सेकेंड वाला कॉलम में, तो हमने 1 को चूज़ किया है, मतलब ये वाला वैल्यू पे कोइंसाइड कर रहा है ये 1। ठीक है, तो A1 B2 होगा इसका आंसर।
ठीक है, फाइन। सो गाइज ये सारा जो क्वेश्चंस था ये था प्योर स्ट्रैटेजी का। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग मिक्स्ड स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे। इसका मतलब मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का मतलब वो सारे गेम जिसमें सैडल पॉइंट इतने इजीली नहीं मिलेंगे, ठीक है, सैडल पॉइंट जिसमें नहीं मिलेगा। ये इस तरीके से हम लोग ए और बी का ए एक स्ट्रैटेजी को चूज़ कर रहा है, बी उसी स्ट्रैटेजी को अगर चूज़ कर लेता है तो सैडल पॉइंट मिल जा रहा है। मतलब सेम टाइम पे ए का भी प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है और बी का लॉस भी जो है मिनिमम हो सकता है सेम स्ट्रैटेजी को चूज़ करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये उस टाइप का गेम है। लेकिन अगर वैसा ना हो तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइज होप सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।